वेल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे द ट्रैवल मैन टुडे। और आज की जो वीडियो है काफ़ी हटके है क्योंकि आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी ऑन माय चैनल, अ मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, श्री हरीश बाली जी फ्रॉम वीज़ा टू एक्सप्लोर चैनल। आपने इनको काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, इंडिया जो है ये एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। तो इनके चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अभी हाल ही में इन्होंने एक इंडोनेशिया का ट्रिप किया है, रिसेंटली बाली गए थे, तो उस पर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस, सिनेमैटिक वीडियोस आने वाली हैं, तो उन वीडियोस को फॉलो करें। आज मैं इनके साथ खूब सारी बातें करूंगा, गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस इंडिया टू बाली का कैसे रहा। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये जाएगा आपको कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बाली के ट्रिप का कैसा था, क्या रेटिंग्स देना चाहेंगे आप उसको? देखो, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफी वाइड और ब्रॉड क्वेश्चन हो गया। अच्छा। बट फिर भी मैं ये बोलूंगा कि मैं तो पहली बार इंडिया के बाहर गया, जी। तो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग टूर रहा हमारा, बहुत एंजॉय किया। जी। सच बताऊं तो बाली के बारे में जितना मैंने लोगों से सुना था उससे मैंने बढ़कर पाया, ओके। विच गोज ऑन टू एक्सप्लेन कि हमने काफी एंजॉय किया। ठीक है। अब स्पेसिफिक्स में बात करते हैं कि दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट की ऑप्शन भी थी, जी। लेओवर के साथ भी थी, हम्म। और एक ऑब्वियस ऑप्शन थी कि आप एक्स कंट्री जाके रात को रुको और अगले दिन वहां से बाली चले जाओ, करेक्ट मतलब करेक्ट। डेनप्रसार चले जाओ। तो मेरे से ना नाइट ट्रैवल नहीं होता। ठीक है। मेरे को लगता है कि जो भी ट्रैवल करना है दिन में करो। मजा भी तो दिन। इस रीजन, हम्म। हाँ वट एवर रीजन, बट मुझसे रात को ऐसा होता नहीं कि मैं 12 बजे की फ्लाइट लूँ फिर सुबह 6-8 बजे पहुंचूं टाइप्स। ओके। तो इस रीजन की वजह से मैंने बैंकॉक का फ्लाइट बुक करवा लिया। हम पहुंच गए वहां पर शाम को 4-5 बजे, जी। और रात को बैंकॉक में रुके, थोड़ा नाइट मार्केट विजिट करी, और जी। अगले दिन आफ्टरनून की 1 PM की हमने डेनपसार का फ्लाइट ले लिया। तो ठीक है। जाते समय तो हम इंडिगो में चले गए, जी। और वहां से आगे हमने बातिक एयर की फ्लाइट ले ली, जी। मतलब टू डिफरेंट एयरलाइंस। ऐसा करने से हमारी कॉस्ट ऑब्वियस है बढ़ गई, क्योंकि हम रात को होटल में भी रुके, जी। और वहाँ लोकल एक्सप्लोरेशन, चलो वो तो हमने इंजॉय भी तो किया एट द सेम टाइम। जी। और दो फ्लाइट करने से हमारे बहुत ज्यादा एयर फेयर में फर्क नहीं आया। ठीक है। अ, मतलब मे बी 2-2.5 हज़ार रुपए का फर्क आया। एक्चुअली सारी बुकिंग हमने ना 20 दिन पहले ही करवाई थी। ठीक तो है। मुझे ऐसे लोग वहां पर बाली पहुंचकर मिले जिन्होंने बोला कि दिल्ली से बाली जाना और वापस आना वो लोग ने 3 महीना पहले प्लान किया था, 4 महीना प्लान किया था, और वो लोग ने आना जाना मिलाकर वही 30,000 में कर लिया। ठीक और है। जबकि हमारा वही एक टिकट की बात कर रहा हूँ, हमारा वही आना जाना सिर्फ द एयर फेयर पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो जाके 62,000 में हुआ। अब होता ही है ना, 15 दिन पहले कराओगे तो ऐसा ही होगा। राइट सर। तो क्वाइट ऑब्वियस है। तो तो ये अब अच्छा, सॉरी या सर, 62,000 जो आपने बताया, ये एक टिकट की कॉस्ट पर पर्सन आपको पड़ी रिटर्न? या या ओके। हाँ, दैट्स राइट। तो अब जैसे हम 4 लोग जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए तो हमारा आने जाने में निकल गया, बिल्कुल बिल्कुल। ओनली द एयर फेयर पार्ट। यस यस यस। तो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की। जी। यहाँ से लेके बैंकॉक तक तो बहुत अच्छा था। अच्छा। बैंकॉक से एयर फेयर की एयर एयर एक्सपीरियंस की बात करूँ, नथिंग एल्स। जी। और बैंकॉक पहुंचकर वहां से डेनपसार जाना भी अच्छा था। हम जैसे 2 लोग पहले गए, 2 लोग एक दिन के बाद आए। ओके। तो मैं अपने साथ मेरे एक टीम मेंबर गया था डेनपसार। तो वहां पर इमिग्रेशन जब हमारी हो रही थी, जी। तो हम दोनों लाइन में बगल बगल में लगे थे। मेरा इमिग्रेशन जैसे कंप्लीट हुआ, फिर मेरा टीम मेंबर का बारी आया। जी। तो मैं बाहर वहां वेट कर रहा था, आई कुड सी हिम दैट वो बात कर रहा ऑफिसर से, और बात करते करते 10-12 मिनट हो गए। मैंने कहा इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए, वो बिकॉज मेरे केस में या मेरे से आगे जो 15 लोग खड़े थे उनको तो 1-1 मिनट में हो गया था, या 2-2 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है। उसको 15 मिनट हो गया, लेकिन वहीं खड़ा हुआ है। फिर वो पीछे उसको भेज दिया कहीं पे। फिर वो तो करते करते मैंने उसे फोन पे पूछा, तो मुझे बोला उसने कि जो पासपोर्ट पे नॉट पासपोर्ट पे नहीं, जो वीजा हमने लिया था ना अराइवल पे जी। जाने से पहले, जी। 35 डॉलर आपको बैंक बाली में देने पड़ते हैं पर पर्सन। ठीक है। दो द वीजा इज ऑन अराइवल, बट वो फीस होती है। ठीक है। तो उस फीस को हमने ना जाने से पहले ही दे दिया था। अब हमने सोचा कि वहां पर देंगे तो 35 डॉलर कैश लेके जाना पड़ेगा, ऑनलाइन दे देंगे तो ऊपर से कन्वीनियंस, वहां जाकर जब देने ही है तो पहले दे दो। पहले दे तो दो। जब आपको अपना पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ता है, तो राइट। लिखते समय ना पासपोर्ट नंबर का एक डिजिट गलत हो गई। गलती से डल गई, ओके। ठीक है। हाँ, मतलब ABC की जगह C की जगह D डल गया। ठीक है। तो हमारे टीम मेंबर के केस में वो गलती हुई, मेरे केस में ठीक आया। हम्म। तो उसने ऑफिसर ने देख के बोला कि दिस डज नॉट मैच, और वही उन दोनों के बीच की डायलॉग के बीच में 12-14 मिनट निकल गए। फिर उसने फाइनली बोला, पूछा कि व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ। तो जी। उसने बोला सॉल्यूशन इज यू गो बैक टू द काउंटर, रिवर्स जाओ और अपना फीस दे के आ जाओ।
तो वो ठीक है, फीस वगैरह दे के वापस आ गया, भाई गलती है तो देना पड़ेगा। ओहो। तो वापस जब आया तो उसके बाद उसने पहले तो लोग भीड़ खड़ी हुई थी क्योंकि फ्लाइट आई थी, तो सब लोग लाइन में लगे हुए थे। जब वापस आया तो जो मेरा कलीग था, ही वॉज द ओनली पर्सन, बाकी सारे काउंटर खाली पड़े थे, मतलब ऐसा था फुर्सत में एकदम। उसके ठीक। बाद वो ऑफिसर ने उससे इतने सारे सवाल पूछे, मतलब अगर मैं टाइम के हिसाब से बात करूं तो 20 से 25 मिनट तक सवाल सवाल जवाब चलते रहे। ठीक है। तो मैं दूर से देख रहा था, मैंने कहा यार बंदा तो हमारा टीम मेंबर तो क्वेश्चन और आंसर में क्या पूछ रहा है ऐसा वो बात। फिर फाइनली वो जब हाफ एन आवर बाद वापस आया या 25 मिनट बाद आया, तो मैंने पूछा, तो कहता कि उसने मुझे बोला कि रिटर्न टिकट दिखाओ। ऑब्वियस है, देखेगा ही रिटर्न टिकट, वो देखिए। तो सारे लोग होना भी चाहिए। उसके बाद बोला कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, उसने बोला 12 डेज के लिए। मतलब मेरे टीम मेंबर ने जवाब दिया, तो बोला 12 दिन क्या करोगे बाली में। ये ठीक है। सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में हुई, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। जी जी जी, राइट। 12 दिन, 12 दिन बाली में क्या करोगे, तो बोल रहा है कि घूमेंगे, हमारा टूर प्लान है। कहता 12 दिन की बुकिंग है आपके पास। हम्म। उसने बोला बुकिंग हमारे पास 2 दिन की है, 12 दिन की नहीं है। ठीक है। और फिर हम जैसे ही जाएंगे हमें पता नहीं होता। कहता लेकिन 12 12 दिन क्या करोगे, बाली तो लोग 4 दिन के लिए आते हैं, 5 दिन के लिए आते हैं। राइट। तो उसको बोल रहा है कि नहीं मैं घूमूंगा। तो वो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते पूछते ना उसने ऐसे भी और 4 5 क्वेश्चन पूछे जो काफी ज्यादा इस पे जुड़े हुए थे कि जब टूरिस्ट कोई नहीं आता 12 दिन के लिए, तो तुम 12 दिन करोगे क्या, मेरे को बताओ। ठीक है। बाली में ऐसा क्या है। राइट। अ, और बीच में एक आध क्वेश्चन ये भी पूछ दिया कि नहीं अगर मैं आपके पास बुकिंग नहीं है तो आपको अगर हम डिपोर्ट कर दें, तो इस प्रकार का कुछ, मतलब कुछ ऐसा सवाल था कि सुन के अजीब लग रहा था। मैंने ये हमारा जो एपिसोड था ना बीटीएस वाला, हम्म। उसमें भी हल्के सी जिक्र करी उन सवालों के बारे में। वापस आया मेरे एनीवेज मेरा टीम मेंबर, तो हम्म। उसने फिर मुझे बताई सारी बातें, तो उसको थोड़ा अजीब लगा, बट एनीवेज। तो कह सकते हैं ये कि जब क्राउड होता है तो इट इज ऑल ओके। इट इज ऑल ओके। लेकिन जब आप इंडिविजुअल वहां हो तो क्वेश्चंस आर मोर। और सच्चाई ये है कि मेरे को दिल्ली में एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने एक बात बोली, मेरे को बड़ी अच्छी लगी। जी। मैं तो देखो पहली बार गया हूं, तो मैं छोटी छोटी चीजों को नोटिस कर रहा था काफी। अब आप लोग तो इतना ट्रैवल करते हो तो आपके लिए हो सकता है बड़ा नॉर्मल बात हो, लेकिन मेरे लिए नई चीजें हैं। जी। तो ऑफिसर ने मुझको बोला कि आप अगर प्रॉपर प्रोसीजर की बात करोगे तो प्रोसीजर में तो 40% से ज्यादा ही लोग जा पाएंगे, 60% जा ही नहीं पाएंगे। प्रोसीजर्स बहुत टाइट होते हैं। लेकिन राइट। अभी कैसे इतना देखते हैं, हर इमिग्रेशन ऑफिसर थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन बीच में कर देता है। जी। और ही वॉज नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिल्ली और इंडिया, ही वॉज टॉकिंग ओवरऑल। कहते प्रोसीजर्स के हिसाब से तो फॉरेन ट्रैवल कोई कर ही नहीं पाएगा ना, ना एक्स कंट्री से इंडिया आ पाएंगे, ना इंडिया वाले वाई में जा पाएंगे। एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं कुछ चीजों को देखना पड़ता है कि सामने वाला हो सकता है कभी मिसअंडरस्टैंड कर रहा हो बात को, वो सारी बातें। चलो खैर एनीवेज। जी। इसके अलावा एक और चीज ध्यान में आई कि जी। इसमें ना $10 वो लोग टूरिज्म टैक्स कुछ लेते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो वो हमने अपने 2 टीम मेंबर के दे रखे थे, लेकिन हमें वहां किसी ने पूछा नहीं। ठीक है। अब क्योंकि मैं आ गया था यहाँ पर बाली, तो अपने जो दूसरे टीम मेंबर थे जी। उनका मैं पे नहीं कर पाया, तो मैंने उनको बोला था कि तुमने वहां पे पेमेंट कर देना। उनको समझ नहीं आया कहाँ पेमेंट देनी, क्योंकि देयर वाज नो काउंटर देयर। तो देयर वाज। वो ऐसे ही बाहर आके किसी ने पूछा भी नहीं। अच्छा, तो कहने पूछा। का मतलब है कि हाँ, कोई काउंटर ही नहीं मिले उनको समझ आया। जैसे हम्म। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे चेक कर रहा है आपने वीजा फीस दी या नहीं दी। हम्म। ये $10 जो टूरिज्म के, कोई चेक नहीं कर रहा। हम्म। अगर बिकॉज होता क्या है ना, अब नया जो आदमी पहली बार है उसको कहाँ पता होता है कहाँ काउंटर है, वो तो जो रास्ते में दिखते जाते हैं वो करते जाता है। ठीक है। राइट। एब्सोल्युटली। अच्छा सर, जब आपने टैक्सी की, जैसे आपने बताया, तो टैक्सी की कॉस्ट आपको एयरपोर्ट से लेके, आप उबुद में आपने शायद आई थिंक स्टे किया था, इफ आई एम राइट, तो आपकी कॉस्ट कितनी बनी लगभग एयरपोर्ट से सिटी तक की, उबुद तक की? इंडियन करेंसी में $5,600 पर डे पड़ा हमें। ओके। नॉट, हाँ अच्छा अगर आप स्पेसिफिक बात करोगे एयरपोर्ट से उबुद जाने तक का, तो उसने हमसे $35 लिए इनोवा के। $35 लिए इनोवा के? यूएस, यूएस। ओके। तो आपने वहाँ पे कौन सी टैक्सी सर्विस यूज़ की? कोई आपने ऐप से बुक किया, गोजेक है जैसे, और भी? देखो हमने ना टैक्सी प्री बुक करवा ली थी, क्योंकि हमारे पास लगेज होता है बहुत सारा, करेक्ट। गैजेट्स होते हैं, तो हमारे लिए ना ऐसा मूव पॉइंट टू पॉइंट मूव करना हमारे काम में मुश्किल हो जाता है। जी। तो मैंने पहले ही इनोवा बुक करवा ली थी, ड्राइवर से वीडियो कॉल कर ली, जस्ट टू अंडरस्टैंड, हम्म। क्योंकि हमारा शेड्यूल बड़ा हेक्टिक होता है। हम्म। और उसके हमने 5,600 हमें इंडियन करेंसी में पर डे पड़ा है, मैंने एक ओवरऑल हिसाब लगाया है, जी। विच इज एट पार विद व्हाट वी पे इन इंडिया फॉर एन इनोवा काइंड ऑफ अ व्हीकल। ओके। करेक्ट। करेक्ट। तो यूजुअली आपको, जब आपने सिटी में यूज़ की कैब्स वगैरह सर्विसेज, तो वो कितनी की पड़ी आपको, लगभग कॉस्ट क्या पड़ी थोड़ा उनकी? सा हमारे टीम मेंबर्स ने गोजेक यूज की थी कुछ पॉइंट्स पे। ठीक है। जैसे मान लो मैं एक जगह गया हूँ, मैंने टीम मेंबर को बोला कि तुम जरा सनसेट विजिट कर लो, ठीक है। जब तक थोड़ा
हम्म। मैं आता हूँ 15 मिनट आधे घंटे में, कहीं मैं स्टक हूँ, तो जी। वो लोग गोजेक लेके चले गए वहां से। ठीक है। मतलब एक या दो जन को भेज दिया गोजेक में। तो हम्म। ऐसा हमने गोजेक यूज किया कुछ जगह। अच्छा, तो एवरेज कॉस्ट के मतलब सिटी पॉइंट ए से पॉइंट बी कितनी लगभग बैठती है, अगर इफ यू कैन रिकॉल? देखो, अगर इंडिया में जितना हम खर्च करते हैं उतना ही है। मतलब अच्छा। मैं छोटी सी बात बोलूं कि हमारे यहाँ उबर यूज करते हैं। जी। उबर और ओला रेट्स तो दोनों के बराबर ही हैं। हाँ जी। मतलब कुछ ऐसा बोलना कि ओला सही है या उबर सही है, सिर्फ यह है कि उबर की सर्विस लेवल थोड़ी एक लेवल अप है। हम्म। मतलब ऐसा हमको लगता है। ठीक है। तो ओला कभी कभी हमें बेटर डील दे देता है। जी। तो जितना हम उबर में देते हैं ना उतना ही है। जैसे अगर सुबह का पीक टाइम है, आप एयरपोर्ट जाते हो, मैं अपने घर से तो कभी मेरे लगते हैं उबर में 550 रुपये। ठीक है। यही अगर मैं दोपहर में चला जाता हूँ 12 बजे, तो वही जर्नी मेरी 325 रुपये में भी हो जाती है। जी। सेम फॉर्मूला वहां पर भी है। ओके, तो मतलब लगभग आप ये लगा लीजिए कि 10 से 15 किलोमीटर के 300 रुपये, 350 रुपये क्या? 15-18 किलोमीटर का। हाँ, 15-18 किलोमीटर। सेम मतलब उबर ओला, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस है ना, तो लोग रिलेट कर सकते हैं कि उससे महंगा नहीं है, उससे सस्ता भी नहीं है, एग्जैक्टली उतना ही है गोजेक का। और वहां बाइक्स बड़ी चुस्ती से चलाते हैं, मैंने ये देखा। वो। हमारे यहाँ बाइक्स इतनी तेज नहीं चलती, वो तो मैं हैरान रह गया। हाँ जी। हमारे यहाँ कैसे अपन बाइक बुक करते हैं उबर में, तो उसमें आने में कभी कभी 10 मिनट भी लग जाते हैं। वहां राइट। तो ऐसा लगता है कि वो आपके दरवाजे पे ही खड़ा था। बिल्कुल एग्जैक्टली। मतलब यार सो क्लोज। गाड़ी में तो हमने करवाया एक दिन, टैक्सी बुक कर, मतलब कैब बुक करवाई गोजेक से, तो उसमें तो लगे आने में 12 मिनट, 9 मिनट। लेकिन गोजेक बाइक कम से कम हमारे टीम मेंबर्स ने 8 से 9 बार करवाई है, विद इन 3 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। ओके। दिस गाइस आर वेरी वेरी फास्ट। वेरी फास्ट। ओके। सर एक चीज़ और, मैंने आपके चैनल के कम्युनिटी पेज पे पढ़ा था, विजर टू एक्सप्लोर चैनल पे, कि आपके एक कोलीग को, जो है स्टाफ को, एक इशू आया गोजेक ड्राइवर की तरफ से। तो जस्ट फॉर द विजिबिलिटी, मैं चाहता हूँ कि आप वो एक इंसिडेंट रिपीट कर दें एक बार, जैसे हमने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, तो अगर आप यहाँ बता सकें तो थोड़ा सा विजिबिलिटी मिलनी चाहिए इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो वो क्या इशू था? देखो क्या हुआ ना कि उसने गोजेक बुक करी जी। अ, एक पॉइंट पे जाने के लिए, जिसके वो चार्जेस बता रहा था कोई, अ, अ, मेरे ख्याल से 60,000 के आसपास इंडोनेशियन रुपया। रुपये, ओके। अभी अमाउंट्स में नहीं जाते, अभी जी। हम कहानी समझ लेते हैं क्या है, वरना एग्जैक्ट। हम लोग स्ट्रगल कर जाएंगे थॉट से। तो उसने एक्स मनी दिखा रहा था कि मेरे यहाँ जाने का, यहाँ जाना है, जो वहां से वाई किलोमीटर दूर था। जी। तो एकदम से प्लान चेंज हुआ। मैंने टीम मेंबर को, जब गाड़ी उसके आने में 1 मिनट बाकी था, बाइक आने में 1 मिनट बाकी था, मैंने फोन किया, यार इतनी दूर कहाँ तुम जाओगे, 30 किलोमीटर, तुम ठीक है। उसको छोड़ो, तुम 4 किलोमीटर ही चले जाओ। ओके। 30 किलोमीटर बहुत होता है, मैंने बोले जाके इतना समय में 30 किलोमीटर में तो कहाँ से कहाँ आदमी चला जाता है। तो उसने राइट। गलत बुकिंग करवा दी थी। जब ठीक। बाइक आई तो उसने आने से पहले चेंज कर दिया अपना डेस्टिनेशन, और उसको 3 किलोमीटर वाला कर दिया। ओके। तो जब गोजेक वाला आया तो उसने बोला कि भाई, आपकी जो बुकिंग थी इतने अमाउंट की थी, जी। अब आप उसको कम कर रहे हो। बुकिंग इतने तो अमाउंट की थी? आपको तो पैसे पहले वाले देने हैं। पहले भाई वो। आप 30 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हो, अब आप, मैं आया हूं तो आपने उसको 30 को 4 बना दिया, तो आपने पैसे 30 किलोमीटर के हिसाब से ही देने हैं। तो उसने लॉजिकली उसको समझाया कि भाई ऐसा क्यों। तो मानने को तैयार नहीं। 5 मिनट तक आप डिस्कस करोगे, बाद में बोलता नहीं, यू हैव टू पे मी। तो मेरे को फिर फोन कर रहा है, कह रहा है सर क्या करूं। मैंने बोला देख भाई, तुम तो और ऊपर से उसने उसको चेस करना स्टार्ट कर दिया। माय गॉड, ये थोड़ा सा एक खतरनाक चीज होती है फॉर ऑनलाइन, राइट? नॉट एक। डायलॉग इज ऑल ओके, चेस करने का मतलब वो 2 कदम आगे जाए तो उसके मोटरसाइकिल आगे खड़ी कर दे। माय गॉड, ओके। यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम। और यस। ऐसे में क्या है कि वो, तो मैंने बोला भाई तो एक काम कर, जी। अब वहां किसी लोकल बंदे से झगड़ा करेगा, वो कुछ होएगा, फायदा नहीं है। यू पे हिम वॉट एवर इज डिमांड इज। ओके। और तुम्हारे साथ ना कोई लोकल बंदा है, तुम अकेले घूम रहे हो इस समय। तो यस। मैंने बोला जो डिमांड है तुम पे कर दो। उसने उसको डिमांड का बोला, ओके दिस इज योर डिमांड, आई एम पेइंग यू। उसने लेने से भी मना कर दिया। फिर लेने और से? बोलता यू सिट विद मी, आई विल टेक यू टू दैट पॉइंट। मैंने बोला गलती से मत चले जाना इसके साथ। नहीं 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 और नहीं। दूसरी बात, मैंने कहा दूसरी बात, तुम्हें एक्स पॉइंट तो जाना भी नहीं है, और अब तो इसके साथ कोई सफर करना भी नहीं कहता, वो तो मैंने सोच लिया, मैं सर जाऊंगा ही नहीं कहीं पे। फिर मैंने बोला एक काम कर, अगर वो लेने से मना कर दिया है तो अब जबरदस्ती तो किसी के जेब में डाल नहीं सकता। बिल्कुल। बाद में एक दो और गोजक वाले आए, लेकिन उसको समझाया, कोई पासर भाई भी, एक दो दो चार लोग रुके, लेकिन अब होता है ना आपके मसले में कोई कितना देर इन्वॉल्व होगा। राइट। तो लास्ट आके मैंने, मेरे को 2-3 बार फोन किया, उस समय हम 1 घंटा दूर थे उल्लुवाटू में।
1 घंटा तो दूर। मैंने बोला ठीक है, हम लोग आ रहे हैं वापस वापस वहीं पे आ रहे हैं, सेमिनियाक की बात है, सेमिनियाक बीच के। तो मैंने बोला हम लोग आ रहे हैं वापस, हाँ। हमें पहुंचने में 55 मिनट्स लगेंगे, तब तक व्हाट यू डू इज यू गेट इनटू इनसाइड अ नियरेस्ट कैफे। तो वो कैफे के अंदर चला गया। तो काफी देर तक वो कैफे के बाहर उसका चेस करता रहा, मतलब दिख रहा था ना बाइक कैफे के बाहर लेके आधा घंटा तक लेफ्ट राइट पैदल घूम रहा है, बट वो अंदर कैफे के नहीं आया। तब तक हम पहुंच गए। फिर मैंने अपने ड्राइवर से बोला था, गाड़ी के जो थे, मैंने बोला कि यहाँ पर पुलिस कंप्लेंट कैसे करते हैं। जी। तो थोड़ा सरप्राइजिंग मेरे को ऐसा मालूम चला कि उसके थ्रू या किसी एक दो लोगों से और बाद में मालूम चला कि ज्यादा फायदा नहीं है पुलिस को कंप्लेंट करके। अच्छा। जैसे हमारी कंट्री में तो पुलिस कंप्लेंट का मतलब होता है, राइट। ऐसा नहीं कि आप उसको हल्के में ले लो, मतलब एक प्रॉपर कार्रवाई होती है। जी। एक्सपीरियंस हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन वहां पर वो कार्रवाई की लेवल कम है, ऐसा मुझको समझ में बात आई। ऐसा महसूस हुआ, हाँ। हालांकि फर्स्ट एक्सपीरियंस हमने नहीं दिया, लेकिन जो सुनी सुनाई बात है वो बता रहा हूँ। तो फिर वो ड्राइवर ने बोला कि ओके आई विल गो एंड टॉक टू दैट गाय इन माय लैंग्वेज। ओके। जब तक हम पहुंचे तब तक वो निकल चुका था, लेकिन इस सारे कहानी में एक मेंटल ट्रॉमा करेक्ट, करेक्ट, राइट, एग्जैक्टली। भाई एक दूसरे देश में हो गया ना, तो वहां से हमने कोई लर्निंग भी देखी, कुछ लेसन भी लिए। लर्निंग लेसन तो यही हमें समझ में आया कि जब आप किसी दूसरी जगह गए हो जहां पर लैंग्वेज नहीं है, आप अकेले हो, तो वहां पर पैसे का हिसाब किताब मत देखो कि उसने राइट। कम लगाए। गेट इनटू सो मच ऑफ लॉजिकल स्टफ व्हेन इट मतलब जस्ट अगर सामने वाला ज्यादा डिमांड कर रहा है, बहुत है तो एक बार प्यार से बोल दो कि आइडियली शुड टेक दिस। अगर वो सेकंड टाइम बोलता है तो दे गिव देना द मनी। चाहिए। लेट हिम। हाँ, या बट या बट होता है ना कि ह्यूमन बिहेवियर होता है, तो हमें ये चीजें थोड़ी देर से समझ में। इफेक्ट करती हैं पहले इनिशियली, और ये बहुत ही खतरनाक और सीरियस बात आपने बताई है कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बट दैट्स गुड कि चलिए आप सेफ जो हैं वापस सारे आ गए हैं अपनी टीम के साथ। तो सर नहीं नेक्स्ट। बट बाद में ये समझ में आई गया। जी। बट एनीवेज वो ऐसा लगा कि वो गोजेक को ब्लेम देना इस सब चीज के लिए सही नहीं होगा। ओके। बट मुझे लगता है देखो, कुछ एक आइसोलेटेड केस तो हर तरफ हो सकते हैं ना। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। एक अच्छी डेस्टिनेशन, और आपने फीडबैक भी काफ़ी अच्छा दिया है, पॉजिटिव दिया है। तो जो आपने आपके मैंने 2-4 रील्स देखी थी एक्चुअली आपके इंस्टाग्राम पे, तो बड़ी अच्छी लगी। और मुझे वो खासकर जो मूंग की दाल जो थी और मीठा उसने करके जो आपने खा के बताया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मतलब वो आई मीन आई कांट इमेजिन कि मूंग की दाल मीठी में खा रहा हूँ, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा यूनिक कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा रील भी था वो। तो उसके बारे में बताएं, या लोकल फूड वहाँ का खाना। आई मीन इंडियन रेस्टोरेंट्स ऑफ कोर्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव आउट देयर, क्योंकि इट्स अ फॉरेन फूड देयर। लेकिन जो लोकल फूड जो वेजिटेरियंस है खासकर वो जाते हैं, तो इज इट पैलेटेबल फॉर इंडियन? यस, यस इट इज। इट इज। परसेप्शन इज नॉट, लेकिन रियलिटी है वेजिटेरियन में उनके पास बहुत सारी वेराइटीज हैं। ठीक है। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा ना, ऐसे अपने आप तो वैरायटी मिलेगी नहीं। अब जैसे देखो कितने, अगर मैं वहां जाके इंटरव्यू करता बाली में, लेट्स से 1000 इंडियन टूरिस्ट से, और पूछता भाई आपने में से किसने मूंग का दाल खाया इस तरह से स्ट्रीट फूड में, तो शायद एक या दो लोग 1000 में से मिलते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, ये सब चीजें आपको सोचना पड़ता है। जो आपके साथ लोकल पर्सन है उसको पुश करना पड़ता है, पुश इन द सेंस उसको बोलना पड़ता है कि भाई मुझे तो आप ढूंढ के दो। वो बिल्कुल। लोकल वाले सबको पता होता है, लेकिन अभी कैसा है कि सामने से वाले को नहीं पता ना आपको क्या चाहिए। यस। तो हम तो अपने ड्राइवर को पहले ही बोल देते थे कि भाई हम तो हर दिन हमें ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट चाहिए, लंच में कुछ डिफरेंट चाहिए। तो वो बोलता था कि एवरी डे व्हेन आई रीच होम माय माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग नाउ व्हाट शुड आई, वेयर शुड आई टेक यू टुमारो। बट पॉइंट इज कि ही वाज सेइंग दैट इन अ पॉजिटिव मैनर, कि मैं रात को टेंशन में रहता था कि आपको कल कहाँ लेके जाना है, क्योंकि आपको हर दिन बोलोगे कुछ नया खिलाओ। हाँ, राइट, एग्जैक्टली। उनको भी ख्याल नहीं आता इतना, राइट, एग्जैक्टली। तो और सर। ये बड़ा कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत खोजी बनना पड़ेगा, काफी कॉमन है। सिर्फ ये क्या, थोड़ा इंटरेस्ट होता है ना, क्यूरोसिटी, जी। वो अपने खुद के अंदर लानी होगी कि मेरे को दिलचस्पी है। हाँ, 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 राइट, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, लैंग्वेज बैरियर कोई आपको लगा वैसे जब आप सिटी में लोकल से बात कर रहे हैं? क्या इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, या उनको बहुत समझाना पड़ता है, या ट्रांसलेटर ऐप्स यूज़ करनी पड़ती है? मेरे साथ तो बहुत होता है ये, लेकिन आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? दो जगह दिक्कत, इनफैक्ट तीन जगह दिक्कत आई हमें। अच्छा। बैंकॉक में बिग टाइम प्रॉब्लम थी। इट्स ऑलवेज। स्टार्टिंग फ्रॉम, हाँ मतलब मेरा पहली बार एक्सपीरियंस है स्टार्टिंग फ्रॉम अ टैक्सी ड्राइवर टू मार्केट वेर एवर। लेकिन वो बैंकॉक वाले एक चीज, लोग बड़े चतुर है। चतुर क्या बोलेगा, वो लोग ना ट्रांसलेटर लगा के रखते हैं। हाँ, हाँ। मतलब आपको मतलब हम लोग इतना हैंड्स ऑन नहीं है ट्रांसलेटर, लेकिन वो तो फट 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 कन्वर्स करके आपको सामने स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे। यूज्ड टू इट, तो दैट दे आर वेरी वेरी फास्ट, वेरी स्मार्ट। या। और बाली में बात करेंगे तो हमें
सिर्फ 2 जगह प्रॉब्लम आई है और कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। एक आई नॉर्थ बाली में नॉर्थ बाली, ओके। और एक है नुसा पेनिडा में। काफी कटे हुए इलाके हैं असल में, इट्स नॉट वेरी टूरिस्टी है, लेकिन इट्स अगेन वेरी एलिनेटेड जगह है। नुसा पेनिडा में जो ड्राइवर है वो तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बात कर रहा था, जी। लेकिन रेस्टोरेंट में जो ओनर था वो बात कर रहा था या मैनेजर था वो बात कर रहा था, लेकिन स्टाफ वगैरह को मुश्किल है। तो लोकल लोग कम ही। नॉर्थ बाली में जो जहां हमने लंच किया उसका ओनर बात कर रहा था, जी। लेकिन मार्केट में चले जाओगे तो आपको फिर वहाँ ऐप वगैरह किसी के पास नहीं है, ट्रांसलेटर दे ऑल, बिकॉज उनके पास ऐसा कोई आके बात नहीं करता ना। जी। बट ये है ना, टूरिस्ट जहाँ पे बढ़ जाता है वहां अपने आप लैंग्वेज समझ आ जाती है। जहाँ समझ आ जाती है उनको भी फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है, टूरिस्ट ने तो आना ही आना है देखने के अब लिए। धीरे धीरे टूरिज्म अभी सारा तो क्या टूरिज्म वो मेन शहरों में है ना, जैसे नॉर्थ वाली टूरिज्म बढ़ेगा तो लोग बाग इंग्लिश बोल लेंगे वहां पे आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, नेक्स्ट चीज़ कि आपके व्लॉग्स तो आने ही वाले हैं आपके चैनल पे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खासकर पर्सनली इन व्लॉग्स को देखने के लिए। लेकिन कुछ एज एन ओवरव्यू कि कौन कौन सी टॉप डेस्टिनेशंस हैं जो इंडियंस को देखनी चाहिए, जो आपको हटके लगी हैं, मतलब उनका अगर सिर्फ नाम ही लेते हैं बहुत है, बाकी आई वेट फॉर द वीडियोस टू कम। अगर मुझे दोबारा इस आइटनरी को प्लान करना हो जी। तो अपनी आइटनरी में देखो, टेस्ट और प्रेफरेंसेस हर किसी के अलग हैं। जी। जब मेरी उम्र थी 22 साल तो मेरे टेस्ट अलग थे। नाउ एट एज ऑफ 49 मेरे टेस्ट अलग हैं, तो मैं आज के टेस्ट के हिसाब से आपको जवाब दूंगा। जी। ठीक है, तो आज के टेस्ट के हिसाब से कूटा इज नॉट द प्लेस फॉर मी। ओके। इट्स फॉर मी ओके। ठीक है। नाइट लाइफ पार्टी वो सब मेरा नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है। मैं आराम से रात को 9 बजे सोने वाला पर्सन हूँ, सुबह 5 बजे उठने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा रात को नाइट लाइफ करके। एग्जैक्टली। दैट्स राइट। चलो अब बात करते हैं, सेमिनियाक जैसा सनसेट हमने कहीं नहीं देखा। मैंने। हालांकि कुका और सेमिनियाक 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, बट सेमिनियाक ब्यूटीफुल सनसेट। उलुवाटू का सनसेट, उलुवाटू का वो जो केचक डांस है, अच्छा। दैट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। उलुवाटू टेम्पल के अंदर केचक डांस शाम के समय होता है, वो करना चाहिए। दो दो ट्राइब शो होते हैं, ट्राइबल डांस। नॉट टू बी मिस्ड। ओके। उसके बाद नूसा पेनिडा हम लोग एक रात रुके थे। ठीक मुझे है। लगता है 2 नाइट स्टे डेस्टिनेशन है नूसा पेनिडा। नॉर्थ वाली हमने डे ट्रिप किया था, उबुद से गए थे, घूम के शाम को वापस आ गए थे। मुझे लगता है नॉर्थ वाली नीड्स 1 नाइट स्टे। वन नाइट स्टे। ओके। क्या, बिकॉज अगेन माई दिस थिंग, मेरे प्रेफरेंसेस और मेरे टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मुझे तो नेचर बहुत पसंद है। नॉर्थ वाली इज फुल ऑफ नेचर। नेचर। वहां तो ऐसा लगता है इधर भी ग्रीनरी इधर भी ग्रीनरी, ऊपर से हिल्स है। हम्म। आपको टेम्परेचर में फर्क है। पहले तो हम जानते हैं कि वो कूटा के टेम्परेचर में और उबुद में फर्क है, फिर उबुद और नॉर्थ बाली में भी फर्क है। उबुद में अगर 1000 लोग होते हैं तो नॉर्थ बाली उसमें से 50 ही पहुंच पाते हैं या 100 ही पहुंच पाते हैं। ठीक है। 10% है ना, तो उस चक्कर में रोड्स खाली हैं। आपको ऐसा लगता है गांव जैसा वातावरण है, मतलब एक फीलिंग है। अगली बार जाना होगा तो मैं नॉर्थ वाली को ज्यादा समय दूंगा। नाइस। तो सर, नूसा पेनिडा जब आप गए तो उसके लिए आपने कोई अलग से पैकेज बुक किया था, या आपका ड्राइवर ही आपको लेके गया था वहां पे, और उसका क्या कॉस्ट या एस्टिमेट बनता है अगर कोई ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं कि नूसा पेनिडा के लिए आपकी टैक्सी नहीं जाती जो यहाँ वाली है, वहां की लोकल टैक्सी लेनी पड़ती है। ठीक है। हमारे ड्राइवर ने तो हमको सानूर करके एक हार्बर था, SANUR सानूर, यस यस यस। ऐसा कुछ प्रोनाउंस करते हैं, तो वहां तक छोड़ दिया हमको। वहां से हम लोग बोट लेके 45 मिनट्स में पहुंच गए नूसा पेनिडा। नूसा पेनिडा 45 मिनट्स में आप पहुंच गए। 50 मिनट लग गए होंगे। 50 मिनट। तो वहां हम घूम घाम के फिर नूसा पेनिडा एक्सप्लोर करके 1 नाइट स्टे रुके, अगले दिन वापस आ गए। 40 किलोमीटर्स लगा लीजिए, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स है उसके लिए। हाँ, अंदाज में बड़ी तेज बोट चलती है, मजा आया उसके अंदर। अच्छा, बोट में आप गए, अच्छा राइट, तो वो स्पीड हाँ, बोट बोट। बोले तो फेरी जैसा था, बट वो क्लोज था, अंदर ऊपर बैठने का सिस्टम नहीं था। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। तो उसकी कॉस्ट सर पर पर्सन कितनी बनी लगभग, बोट से या फेरी से जाने में? इंडियन करेंसी में कोई हमारे को पड़ी है 1500 रुपए के आसपास, सॉरी नहीं, नॉट 1500, 750 रुपए पर पर्सन, पर पर्सन जाना, नॉट रिटर्न लेग जर्नी। वन साइड। वन साइड। ओके। वन साइड। और सर एक लास्ट सवाल मेरी तरफ से कि यार पूछो। पर पर्सन कितना खर्चा बैठ जाएगा अगर कोई जाता है बाली आज की डेट में इन 2024? अगर 10 दिन का ट्रिप हो किसी का, कुछ लोग हनीमून के लिए जाते हैं, यूजली बहुत लोग प्रेफर करते हैं, तो 10 दिन 12 दिन का कि लगभग कितना खर्चा बन जाएगा, या एक हफ्ते का कितना बन जाएगा देखो, पर? अगर कोई कोई आई अंडरस्टैंड, अगर एक कपल या 2 पीपल पर जी। पर्सन को तो डिवाइड बाय 2 ही करना है ना।
जी। आप दो लोग अगर जाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कोई भी जगह ले लो, लेट्स से मुंबई जी। या शिमला आते हो, तो एयर फेयर को तो छोड़ दो। आप वहां एयर फेयर तो सबको पता है कि कितना लगना है, एडवांस में बुक करोगे लास्ट मिनट करोगे तो फर्क आ जाता है। जी। तो अगर आपके खर्चा रोज का आता है, रोज का छोड़ दो, मान लो 10 दिन के टूर का आपका बैठता है हिसाब किताब, लेट से 60,000 रुपए, 60,000, जिसमें खाना पीना घूमना सब आ जाता है। रोज का 6,000 की आप कैलकुलेशन लेके चलते हो। किस करेक्ट। दिन 4,500 होता है, किस दिन 7,000 होता है। अभी ज्यादा साइट सीइंग कर ली, थोड़ा जंगल सफारी वगैरह कर ली, चार्ज ज्यादा हो जाता है। जी। तो आपने रफ कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर ली कि मेरा रोज का 6,000 आता है अगर मैं इंडिया में कहीं घूमने जाता हूँ। ठीक है। पीक सीजन छोड़ दो, मतलब अपन न्यूट्रल की बात करें तो वहां पर आपका ना उतना ही आएगा। उतना ही आएगा जितना। वैसे ऐसे देखोगे तो वो सस्ता है। अगर मैं होटल की स्पेसिफिक बात करूं तो होटल उनके हमारे होटल से सस्ते हैं। मतलब वो इस पर्सपेक्टिव से हो सकते हैं कि होटल की क्वालिटी और सर्विस ज़्यादा अच्छी है उसी प्राइस पॉइंट पे जो यहाँ पे एक होटल की। हाँ, मैं उसी को तो इक्वेट करके बता रहा हूँ ना। जैसे फर्ज करिए कि हम्म। हम कूटा में हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर एक होटल लेते हैं जिसका हम 2,400 रुपये चार्ज दे देते हैं, 2,400 रुपीज। मेरे को लग रहा है यार हमें तो डील होगी एकदम, क्योंकि वो वर्थ 2,400 था ही नहीं, वो 3,500-4,000 का होटल था। अच्छा। हमने कोई नेगोशिएशन नहीं करी, वो booking.com पे अवेलेबल था। अवेलेबल। ओके। और सिर्फ उसकी बात नहीं बता रहा, होटल्स वहां ओवरऑल सस्ते हैं 20%, लेकिन क्या है, फिर भी हमारा ओवरऑल बजट 20% कम नहीं होता, क्योंकि वहां पे कहीं घूमने जाते हैं तो हमको वहां पे एंट्री चार्ज देना पड़ता है। कोई अच्छा। जगह एंट्री चार्ज इंडियन करेंसी में 150 रुपये होता है, कभी 250 होता है। जैसे उल्लू वाटू चंपल जाएंगे तो वो लोग 750 रुपये एंट्री चार्ज लेते हैं। भाई ऑब्वियस है, अगर आप 6 लोग का ग्रुप हो तो आपके 4-5 हज़ार रुपये तो एंट्री चार्ज में निकल जाएंगे ना। बिल्कुल। कैमरा लेके जाने का कोई चार्ज नहीं लेते, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी होता है ना, वैसा नहीं है उनके वहाँ। हम्म। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का कोई चार्ज नहीं है, यू हम्म। जस्ट पे दी एंट्री चार्ज। तो कहीं आपका बच रहा है। लोकल फूड में यू सेव लॉट ऑफ मनी। जैसे हमारे यहाँ अगर मैं बात करूं कि अगर कोई आदमी साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहा है, अब हम्म। वहां जाके आप बोलोगे कि मेरे को मतलब आई एम ओके विद द लोकल फूड। तमिलनाडु गए हो तो आपको अच्छा है, लंच में थाली खाने में मजा आ रहा है। हम्म। केरला गए हो तो सद्या में मजा आ रहा है, ब्रेकफास्ट आप वहां पे लोकल खा रहे हो। तो हम जानते हैं इंडिया में पर पर्सन ब्रेकफास्ट अगर आप डिसेंट से भी रेस्टोरेंट में चले जाओ तो 125 से 150 में आराम से खाते हो आप। जी। अच्छे रेस्टोरेंट की बात करूं, डिसेंट तो क्या छोड़ दो, हम्म। अच्छा मतलब गुड हाइजीन के हिसाब से 5 लोग गया तो 700-800 रुपये में हो जाता है। तो ऐसा ही वहां पर भी है। हाँ। इनफैक्ट वहां का फूड तो इंडिया से भी सस्ता है, सस्ता। लोकल फूड की बात। लोकल फूड। हम्म। बट वो एंट्री चार्ज होने की वजह से ना ओवरऑल कॉस्ट आपकी बैलेंस कर जाती है। 20% यहाँ बचाया, एंट्री में दे दिया। हम्म। अब इंडिया में अगर आप कहीं टू व्हीलर हायर करते हो तो आप उसके 400-500 रुपए तो देते हो ना, राइट। हायरिंग चार्ज। राइट। और बाकी पेट्रोल वहां सस्ता है, कोई पेट्रोल। 60-65 50-60 रुपए पर लीटर है इंडियन करेंसी के हिसाब से। अच्छा। हमारे यहाँ 100 रुपए लीटर चलता है। 900। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारी चीज़ें आपसे, बहुत सारी बातें की, और आई होप कि इट वाज इंसाइटफुल फॉर द पीपल जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। और सर नेक्स्ट ट्रिप कहाँ का बना रहे हैं आप इंडोनेशिया के बाद, इंटरनेशनल? मेरे हिसाब से सर एक 8-10 कंट्रीज तो घूम ही डालो। भाई भाई ऐसा है, मैं आपको सच बताऊं, हमारी तो ऑडियंस ने हमको बोला कि बाहर का एक ट्रिप बनाओ। जी 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 जी। तो मैंने बड़ा सोचा कि बनाऊं ना बनाऊं, फिर मैंने बना लिया। ठीक है। अब सेकंड कहाँ का बनाऊं ये तो बहुत जल्दी की बात होगी, लेकिन ये मुझे समझ में आया कि इंटरनेशनल बनाना और डोमेस्टिक बनाने में ये फर्क है। इंटरनेशनल के लिए ना आपके पास बहुत प्लानिंग होनी चाहिए। जी अगर आपको पूरा जूस निकालना है उस टूर का, बिल्कुल। और आप खुद प्लान करना चाहते हो, जैसे हम लोग तो क्या एजेंट के थ्रू नहीं करते ना, हाँ जी। हम हर चीज खुद करते हैं। तो फिर वो लास्ट मिनट में मैडम कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत टायरसम हो गया, ये छूट गया, ये किया। तो मुझे कायदे से अगले 15 दिन में, महीने में सोच लेना चाहिए कि मैं भले 8 महीने बाद जाऊंगा, लेकिन कहाँ जाऊंगा वो सोच लेना चाहिए। अभी आप ही बता दो भाई, आप तो बहुत घूमे हुए हो, बात कहाँ बना लो। So alright guys, thank you so much once again for watching this video. आई होप कि वीडियो आपको जो है अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ। हरीश बाली जी के चैनल वीज़ा टू एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करें, और मेरे भी चैनल को कर लो यार, ठीक है। सी यू, गुड बाय गाइस, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू, बाय बाय, थैंक्स। थैंक यू।